सीरिया में फिर से बन गए हैं गृहयुद्ध जैसे हालात। सीरियाई सेना और एसडीएफ में जंग भड़क गई है। डेर हाफर पूर्वी एलेप्पो में एसडीएफ पर हमला हुआ है। एसडीएफ के ठिकानों पर भारी बमबारी जारी है। सीरियाई सेना में विलय के खिलाफ है एसडीएफ। ये देखिए आप। उत्तरी सीरिया में क्या हो रहा है? हालात बहुत ज्यादा खराब है। उत्तरी सीरिया में एसडीएफ और सेना के बीच विध्वंसक जंग। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से विनाशक हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। सीरियाई सरकार और कुर्दिश एसडीएफ के बीच टकराव बढ़ गया है। डेर हाफर में इस वक्त दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। और देखिए आप, सीरिया में विनाशक टकराव का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। एसडीएफ और सीरियाई फोर्स के बीच गोलीबारी। रात के अंधेरे में टारगेट बनाकर कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, यह आप देख पा रहे हैं। और वहीं उत्तरी सीरिया में हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। एमएलआरएस से सीरियाई सेना ने प्रहार किया है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। सीरिया की जो सेना है उसने एसडीएफ के जो लड़ाके हैं उन पर किस तरह से एमएलआरएस का इस्तेमाल करके ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया। सीरिया में जंगी टकराव, सरकार वर्सेस एसडीएफ। हो क्या रहा है इस बार? किसके बीच टकराव है? कुर्दिश एसडीएफ और सीरियाई सेना के बीच। और यह भिड़ंत कहां पर हो रही है? ग्रामीण एलेप्पो के कुर्द इलाके में हो रही है। यह लड़ाई चल क्यों रही है? पूरे देश पर सरकार कब्जा चाहती है, लेकिन एसडीएफ ऐसा करना नहीं देना चाहते। एसडीएफ का पक्ष क्या है? एसडीएफ को मंजूर नहीं है कि सेना में वो विलय करे। अब बड़ी बात आप समझिए, एसडीएफ को अलगाववादी मानती है सीरियाई सरकार। शांति के लिए एसडीएफ लड़ाकों के साथ अमेरिका की बैठक भी हुई है। एसडीएफ को आईएसआईएस के खिलाफ इस्तेमाल करता है यूएस। सीरिया में नई सरकार से बेहतर संबंध चाहता है यूएस। शांति कायम नहीं हुई तो जंग में ये जो हालात हैं, वो जो टकराव इस वक्त देखने को मिल रहा है, वो बदल जाएंगे। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। क्या मनीष, एक साल पहले जो सीरिया में हुआ था, जिस तरह से गृहयुद्ध छिड़ा था, अमेरिका की तरफ से इंटरवीन किया गया था, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और फिर वहां पर अमेरिका समर्थित सरकार आई थी, क्या फिर से अब एसडीएफ की तरफ से जो विद्रोह हो रहा है, कुछ वही आसार बन रहे हैं क्या? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज की तारीख में सीरिया की सरकार भी अमेरिका की और जो लड़ने वाले दूसरे लोग हैं एसडीएस है, वो भी अमेरिका का। बस अंतर केवल क्या है कि एसडीएस वाले पुराने वफादार हैं, यानी कि जो कुर्द फोर्सेस हैं, कुर्द फोर्सेस इजराइल के काफ़ी करीब रही है। और जो सीरिया की सरकार है उसमें टर्की का भी काफ़ी दबाव है, उसका इन्फ्लुएंस है और कुर्द फोर्सेस टर्की के खिलाफ है। तो यहाँ पर दरअसल सीरिया की सेना का, सीरिया की सरकार का इस्तेमाल टर्की अपने फायदे के लिए कर रहा है, जबकि कुर्द फोर्सेस जो हैं वो इजराइल के ज़्यादा करीब हैं। इसीलिए इस जगह पर अगर आप देखिए तो इजराइल जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ विद्रोही गुटों के साथ है, बजाय इस सीरिया के। तो कुल मिलाकर यही है कि अगर सीरिया ने ये सोचा था कि असद के जाने के बाद शांति बहाल होगी, तो वो कहते हैं ना कि आप कहीं चले जाएं, आपकी किस्मत कैसे साथ उससे। बिल्कुल मनीष, और ये जब उस दौरान असद की बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट भी किया गया, तब भी हमने सवाल उठाया था कि वहां पर जो सरकार काबिज हुई है, आखिर कब तक वो वहां पर अपना कंट्रोल रख पाती।